पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि एक सिंपल सी प्रोग्राम के क्या क्या हिस्से हैं और वो कैसे काम करता है। और इस क्लास में हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम की मदद से जानेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इनपुट कैसे लिया जाता है। सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस छोटे से प्रोग्राम का जो यहाँ बोर्ड पर बना हुआ है। इस प्रोग्राम में बताया गया है कि 2 अंकों का जोड़ कंप्यूटर कैसे निकाल करके उसका आउटपुट प्रिंट करता है, यानी 2 अंकों का सम का प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया है। अब देखते हैं स्टार्ट से इसमें कैसे है। इसमें हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि ये सबसे पहले आपको लिखना है प्रोग्राम में। उसके बाद void main, और void main के बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो ये देखिए, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल कई तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चूंकि 2 अंकों का जोड़ निकालना है, यानी कि 2 अंकों को जोड़ना है और उसका आउटपुट कंप्यूटर पे प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को वेरिएबल लेना पड़ेगा इंटीजर। इंटीजर में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इंट का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी वेरिएबल एक साथ हम लोग कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले आपको यह समझना जरूरी है कि वेरिएबल होता क्या है। माना कि x बराबर 15, ये टर्म आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा है तो ये टर्म आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो बस सेम चीज यहां पे अप्लाई करना है इस प्रोग्राम पे। तो यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे x, y और z ये मानना है। मानना, इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि मानना है। कंप्यूटर की भाषा में इसको वेरिएबल डिक्लेयर करना कहा जाता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब है कंप्यूटर में हम 3 बॉक्स क्रिएट करते हैं, x, y, z, और ये बॉक्स इंटीजर वेरिएबल टाइप का होता है, यानी इसमें इंटीजर को स्टोर किया जा सकता है, अंक को स्टोर किया जा सकता है। 1 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक करके अंक को स्टोर किया जा सकता है इंटीजर में। क्लियर? तो इंटीजर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मानते हैं इंट x, y, z, यानी 3 अलग अलग वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना है तो आपको कॉमा दे करके उसको अलग डिक्लेयर कर सकते हैं, और लास्ट में आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है, यानी कि ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गया है। तो इंटीजर x, y और z ये हम लोग उसको मान लिए हैं या वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं कंप्यूटर की भाषा में कहें तो। उसके बाद फिर हम लोग को आगे क्या करना है कि इस वेरिएबल में कुछ डिफाइन करना, कुछ वैल्यू डाल देना है। वैल्यू यानी कि हम बताया कि कंप्यूटर की भाषा में ये 3 बॉक्स बन गए। अब इस बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, कुछ अंक को स्टोर करके रख सकते हैं। तो अंक को स्टोर करने के लिए यहाँ पे देखिए x बराबर 10। अब ये कैसे वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो इसको इस तरह से लिखने का मतलब है कि 10 जो है ये इसमें जाकर के स्टोर हो गया, x में जाकर के वो स्टोर हो गया। उसके बाद ये दूसरा बॉक्स है, मान लेते हैं ये y, तो y इक्वल टू 15 यानी 15। तो y इक्वल टू 15, तो 15 भी क्या हुआ है कि y में जाकर के स्टोर हो गया। क्लियर? अब देखिए ये तीसरा लाइन, देखिए तीसरा लाइन क्या है, z इक्वल टू x प्लस y। तो अब ये इस लाइन का मतलब हो गया कि x और y, यहां हमेशा याद रखना है कि सी प्रोग्रामिंग में जो कैलकुलेशन होता है वो उल्टा साइड से होता है। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट टू राइट साइड कैलकुलेट करते हैं और राइट साइड में आंसर लिखते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पे वो उल्टा रन करता है प्रोग्राम। यानी कि जोड़ जो होगा x प्लस वाई का इधर होगा राइट साइड में, और जो उसका आंसर होगा वो लेफ्ट साइड में आके स्टोर हो जाएगा। यानी x प्लस वाई इक्वल टू, या z इक्वल टू x प्लस वाई का मतलब है x और y का जो जोड़ होगा, यानी इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो z में जाकर के स्टोर हो जाएगा। मैथ में भी सेम हम लोग प्रोग्राम इस तरह से बनाते हैं। मैथ का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ठीक इस तरह से करते हैं। माना कि x बराबर 15, माना कि y बराबर 10। अब x प्लस वाई का इक्वल टू कितना आएगा, यानी कि 15 10 25। तो उसी तरह से यहां पर भी हम लोग डिक्लेयर किए x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 15।
तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई में जो वैल्यू आएगा वो स्टोर हो जाएगा z में जा करके, यानी ये z का वैल्यू कितना हो गया 25। तो कंप्यूटर को जो प्रिंट आउटपुट करना चाहिए वो 25 प्रिंट करना चाहिए। तो उसके लिए फिर अब आगे का लाइन देखिए हम लोग क्या किए हैं, ये प्रिंट एफ यानी कि ये प्रिंट करने का काम करेगा। अब यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना है, कई बार लोगों को कुछ गलत फहमी होती है कि यहाँ हम लोग अगर सम ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं लिखेंगे तो ये उसका आंसर नहीं आएगा। जो जिनकी प्रोग्रामिंग में थोड़ी समझ कमज़ोर है वो अक्सर ये मान लेते हैं कि ये प्रिंटफ में इतना लिखना जरूरी है। प्रिंटफ में ये लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, हम चूंकि ये लोगों को बताना है हम लोग को कि कंप्यूटर स्क्रीन चूंकि पूरा ब्लैंक रहेगा वहाँ पर, तो लोग को पता कैसे चलेगा कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सम ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये कंप्यूटर सिर्फ जस का तस उतार देगा, इसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं, ये हमेशा दिमाग में रखना है। हाँ, कैलकुलेशन का लेना देना है यहाँ, इक्वल टू %d। ये %d जो होगा उसका कंप्यूटर के कैलकुलेशन से लेना देना है। उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कोमा बंद करके फिर कोमा देके और z लिख देते हैं। ये z को किसी भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन दे देना है। अब इससे होगा क्या कि ये इतना कैलकुलेट करने के बाद कंप्यूटर प्रिंटफ कमांड पे जाता है, यानी फंक्शन पे जाता है और रन करता है। रन करने के बाद वहाँ पे प्रिंट होता है सम ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू। उसके बाद ये जो यहाँ पे z है लगा हुआ, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू इसमें आके स्टोर हो गया है, तो ये वैल्यू यहाँ मौजूद है। उस z के वैल्यू को क्या करेगा, ये %d पे पेस्ट कर देगा। और यानी कि ये %d जो वहाँ पे प्रिंट होगा, वो %d की जगह पे इसका जो वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, कंप्यूटर का जो आउटपुट होगा वो होगा 25। तो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट होगा सम ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। और उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम पे कहीं पे भी क्लिक करके, यानी कि कोई भी की दबा करके प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। तो आपको क्या करना होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। इंटीजर x, y, z, यानी कि x, y और z ये तीनों को हम डिक्लेयर किए। इसको यहाँ पे इस तरह से लिखने की जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट x सेमीकोलन, इंट y सेमीकोलन, इंट z सेमीकोलन, अलग अलग भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम चीज करेगा। लेकिन चूंकि समय बचाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं इंट एक्स वाई जेड। इससे क्या होगा कि आपको कम लिखना पड़ेगा और एक ही लाइन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक्स्ट्रा लाइन क्यों लिखेंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम लोग 10 दिए, वाई का वैल्यू 15 कर दिए, और एक्स प्लस वाई जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो जेड में जाके स्टोर होगा। और जब हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। क्लियर। अब इसमें ये प्रोग्राम को रन कराने के लिए आप लोगों को पता क्या करना होगा, Alt प्लस F9 दबाना होगा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। ये पहला क्लास में हम बता चुके हैं। और फिर रन कराने के लिए कंट्रोल प्लस F9। ठीक है। कंपाइल करने के लिए Alt प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, यानी कि Alt बटन को दबा के F9 दबा देंगे तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और कंट्रोल और F9 को दबा देंगे साथ में तो प्रोग्राम रन कर जाएगा। हाँ, कुछ भी यहाँ पर अगर मिसिंग होगा, कुछ भी अगर आप छोड़ेंगे, कुछ गलती करेंगे तो वहाँ पे एरर आएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। और अगर इस तरह का गलती आए तो पहले आप चेक कीजिए कि कहाँ पे कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा है। उसके बाद फिर उस प्रोग्राम को रन करा के देखिए, प्रोग्राम निश्चित रन करेगा। क्लियर। अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रोग्राम में इनपुट कैसे लिया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हमने पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 15। लेकिन अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि प्रोग्राम में x का वैल्यू हम लोग प्रोग्राम रन कराने के बाद कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, और y का वैल्यू भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, और उसके बाद फिर z का वैल्यू जो आएगा वो लास्ट में यानी कि प्रिंट होगा, यानी कि उन दोनों का जो सम होगा उसको कंप्यूटर प्रिंट कर देगा आपके सामने में। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इनपुट कैसे लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।